अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल देखेंगे। इससे पहले डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर हमने देखा और बाइनरी नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने की। तो अब हम हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसकी बाइनरी में कन्वर्जन, इसकी डेसिमल में कन्वर्जन, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो ये सारी कन्वर्जन भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेक्साडेसिमल क्या है। डेसिमल नंबर क्या थे? डेसिमल नंबर बेसिक 10 लफ्ज़ का डिजिट का एक मजमूआ था जिसको यूज़ करके हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। बाइनरी नंबर क्या थे? बाइनरी नंबर 2 डिजिट का मजमूआ था जिसको यूज़ करके हम, जिसके कम्बिनेशन से हम तमाम क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर 16 नंबर का, 16 डिजिट का जो है कलेक्शन है जिसको यूज़ करके हम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे डेसिमल में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन तमाम वर्ड को यूज़ करके इनके कम्बिनेशन से हम तमाम जितने भी आगे वर्ड हमने नंबर लिखने होते हैं तो इनसे हम इनके कम्बिनेशन से लिखते हैं। और बाइनरी में क्या करते हैं? बाइनरी में 0 और 1 के कम्बिनेशन से हम तमाम नंबर डिफ़ाइन करते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? इसमें 16 नंबर हम यूज़ करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो डेसिमल के नंबर, और उसके बाद आगे A, B, C, D, E और F, ये 16 नंबर हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में। जिस तरह से डेसिमल में ये 10 नंबर यूज़ करते हैं, बाइनरी में ये 2 नंबर यूज़ करते हैं, और हेक्साडेसिमल में ये 16 नंबर हम यूज़ करते हैं किसी भी जो क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। अब इनका आपस में रिलेशन देख लेते हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। तो अगर मेरे पास यहाँ पे हैं डेसिमल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये मेरे पास सारे डेसिमल नंबर हैं। इनको बाइनरी में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ ईजी। तो ये मेरे पास डेसिमल, ये बाइनरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे अब हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो 9 तक जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल के वो ही यूज़ होते हैं। इसके बाद जैसे ही 10 आता है, 10 की जगह पे लगाते हैं हम A, 11 की जगह पे लगाते हैं B, C, D, E और F। तो ये नंबर हम हेक्साडेसिमल में यूज़ करते हैं। ये बेसिक तीनों का आपस में कंपैरिजन है, ये डेसिमल नंबर्स, ये बाइनरी नंबर्स और ये हेक्साडेसिमल नंबर्स। यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद आगे ABC हम जो अल्फ़ाबेट है ये यूज़ करते हैं F तक, 15 तक जो है ना हम F यूज़ करते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब देखते हैं कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी नंबर है 10101110, ये मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लिया बाइनरी नंबर, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है। आपने इसके जो है ना इन वर्ड्स के पेयर बना लेने हैं, फोर पेयर बना लेने हैं 4 के। तो यहाँ से आपके पास राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है, 4 डिजिट जो है ना उनको आपने अलग कर लेना है, और उसके बाद आगे मेरे पास 3 डिजिट है तो आपने इनको भी 4 पूरा करना है, और इस तरफ एक ज़ीरो लगा के आपने इनको कंप्लीट करना है, 4 4 की फॉर्म में आपने लेके आना है। ऑब्वियसली इस तरफ जितने मर्जी हम ज़ीरो लगाते जाएं फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़ीरो लगा के मैं इनको 4 की कम्बिनेशन में इनको लिख दूंगा, 4 इधर और 4 इधर। अब इनको देखते हैं कि ये बाइनरी किसके बराबर होते हैं, ये 4 वर्ड किसके बराबर होते हैं। इसको गिनती में से देख लेते हैं। ये 0 1 1 0,
तो 0110 ये बराबर होता है 6 के। तो आपने इसकी जगह पे लिखना है 6 और फिर आगे 1010, तो ये मेरे ख्याल से 5 के बराबर होता है। और ये आ गया 10105, तो ये बराबर होगा 5 के। तो ये आपके पास अब आ गया 56 और ये हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। ये बाइनरी नंबर था। बाइनरी नंबर को हमने चार चार की फॉर्म में लहदा कर लिया। 4 डिजिट यहाँ से राइट से स्टार्ट किए, ये 4 हो गए और बाकी 3 बचे थे मेरे पास, और मैंने एक 0 लगा के इनको भी 4 के पेयर में कंप्लीट कर लिया। फिर इनको देखा कि ये बाइनरी डेसिमल के किसके इक्वल होते हैं नंबर के, ये बाइनरी 6 के इक्वल होते हैं, तो मैंने 6 लिखा। अगले वाले 4 किसके इक्वल होते हैं, वो 5 के थे, तो ये 56 और ये नीचे मैंने 16 लिख दिया कि ये मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इस तरह से बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और कोई देख लेते हैं एग्जांपल, 10111101। तो इसको देखते हैं कि ये नंबर किसके इक्वल होता है। इसको भी 4 के हम अगर लहदा कर लें चार्जर, तो यहाँ पे 3 बचे, तो यहाँ पे फिर मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं 1101 किसके इक्वल होता है। तो 1101 डी के इक्वल होता है हमारे पास। ये हेक्साडेसिमल नंबर देखने आपने, बाइनरी यहाँ से देखिए, हेक्साडेसिमल देखना कि ये किसके इक्वल है, डी के। तो इसकी जगह पे आपने लगा देना है डी, और 101 ये फिर 5 के इक्वल ही होगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 55 डी। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। तो इसके अलावा और कोई देखते हैं अब एग्जांपल। अगर मेरे पास हो 01 और 111 तो और 0, इसको देख लेते हैं ये एग्जांपल को। तो फिर आप यहाँ से 4 देख लें और यहाँ पे 2 बचे, तो फिर आप यहाँ पे 2 0 लगा के इनको भी 4 के कम्बिनेशन में ले आएँ। तो इसको देखते हैं कि ये किसके इक्वल होता है। ये मेरे ख्याल से 14 बराबर है ई के, तो ये ई के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे ई, और बाकी ये 0001 ये तो 1 के इक्वल ही होगा, तो ये आ गया 1। तो आपके पास आ गया 1 ई। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। तो बेसिक बहुत इजी है। बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में जाना है तो बहुत इजी है इसका। आपने बस 4 के इनके कंबाइन कर लेने, कम्बिनेशन बना लेने हैं। राइट साइड से आपने देखना स्टार्ट करना है, तो बस उनके आपने करस्पॉन्ड लिखते जाने हैं जो भी नंबर। ये यहाँ से आपने इधर से देख के आपने उनको लिखने शुरू कर देना। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल का देखना आपने, डेसिमल का नहीं लिखते जाना, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ABCD यूज़ होते हैं 10 11 12 के अलावा, तो ये यूज़ होते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल में आपने यूज़ करने हैं। अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं। तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ B D और C, ये है मेरे पास हेक्साडेसिमल में। तो आपने 16 से पहचान जाना कि ये हेक्साडेसिमल है आपके पास। तो इसको देखते हैं कि ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा। बाइनरी में B किसके इक्वल होता है, तो बाइनरी में B हमारे पास इक्वल होगा 1011 के। तो B की जगह मैं लिखूँगा 1011, और फिर D किसके इक्वल होता है 1101, तो 1101, और C किसके इक्वल होगा, C इक्वल होगा 1100, तो 1100। तो ये आपके पास बाइनरी। तो ये हेक्साडेसिमल था, तो आपने बाइनरी, सेम वही लॉजिक है कि आपने 4 के कम्बिनेशन बना के इसको हेक्साडेसिमल में किया। अब वही आपने रिटर्न कर दिया वापस। बी की जगह पे आपने वो लिख दिया बी की वैल्यू, डी की जगह पे आपने डी की वैल्यू लिख दी, सी की जगह आपने सी की वैल्यू लिख दी। तो आपने दोबारा इनसे जाना है हेक्साडेसिमल में, तो फिर ये 4 के कम्बिनेशन करके आप लिखते जाएँ, तो ये BDC दोबारा आपके पास आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल, और सॉरी हेक्साडेसिमल से बाइनरी, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये तो बिल्कुल इजी कन्वर्जन है। अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है 640, ये आपके पास डेसिमल नंबर है और आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास एक कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 640 को डिवाइड कर देंगे 16 पे। तो 640 डिवाइड 16, मेरे पास आ गया 40, और ये 40 आ गया, और इसके साथ मेरे पास आगे कुछ भी नहीं आया, मतलब पॉइंट के आगे यहाँ पे पॉइंट में कोई टर्म नहीं आई। तो आपने यहाँ पे जो भी आया उसको, मतलब 0 आया पॉइंट के बाद,
यहाँ पे अगर पॉइंट लगाऊँ तो मैं आगे ज़ीरो जितने मर्जी लिख सकता हूँ, तो वो ज़ीरो आपने एज इट इज़ लगा देना है। फिर 40 को दोबारा से आपने 16 पे डिवाइड कर देना है। 14 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास आ गया 2.5। 2.5, तो आपने ये 2 जो पॉइंट से पहले वाली टर्म है इसको दोबारा 16 पे डिवाइड कर देना है, और जो 0.5 आपके पास आया 0.5 इसको मल्टीप्लाई कर देना 16 से। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 16 और आपके पास आ गया 8। इस तरह से यहाँ पे पॉइंट के बाद आप ये कंसिडर कर लेंगे ज़ीरो आपके पास बचा था, तो ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई कर दें 16 से तो आपके पास फिर भी ज़ीरो आएगा, तो 0 8। आप 2 को डिवाइड कर दें 16 पे, 2 डिवाइड 16 आपके पास आ गया 0.125। इसको मल्टीप्लाई कर दें 16 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 16, ये 2 ही आ जाएगा सिंपल, तो ये 2 आ गया आपके पास। और इसको भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है 280, ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। अब और भी कोई एग्जांपल देखते हैं। 359 ये देखते हैं, इसको ये मेरे पास डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किस तरह से होगा, 359 को डिवाइड कर देंगे 16 पे, तो ये मेरे पास आ गया 359 डिवाइडेड बाय 16, मेरे पास आ गया 22.4375। तो जो 22 आ गया उसको दोबारा से आपने 16 पे डिवाइड करना है, और जो पॉइंट के बाद आपके पास रकम आई उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 16 के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास आ जाएगा 7, ये 7 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब 22 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास आ गया 1.375। तो 1 आपके पास अभी पॉइंट के बाद वाली देखते हैं 0.375, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 16 से, ये आ गया 6, और बाद में बचा 1। अब 1 को आप 16 पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई दोबारा 16 से करें तो 1 नहीं आएगा, तो ये भी आपके पास 1 आ गया। तो नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखना शुरू कर दें 167, ये आपके पास आ गया हेक्साडेसिमल नंबर। तो बेसिक इस तरह से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जब भी आपके पास 16 से छोटा आ जाए ना तो वो आप डायरेक्ट लिख दें बस लास्ट पे। तो अगर 16 से बड़ा जैसे 22 था तो इसको आप चलाते रहें, 22 डिवाइड बाई 16, फिर पॉइंट में जो आया उसको मल्टीप्लाई किया 16 से, और वो आंसर आपने इधर लिख लिया। और जो भी पॉइंट से पहले अगर 16 से बड़ा है तो फिर उसको चलाते जाएं, छोटा है तो वो लिख दिया आपने सिंपल। तो 167 ये आपके पास हेक्साडेसिमल है, किसका 5359 डेसिमल का। तो ये आपके पास आंसर है। और अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाते हैं उसकी भी कन्वर्जन देख लेते हैं। इसी को कन्वर्ट करते हैं 167 को। तो आपके पास है 167 हेक्साडेसिमल में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो जिस तरह से हम बाइनरी को कन्वर्ट करते थे डेसिमल में, इसी तरह से हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। उसमें हम क्या करते थे, हर नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते थे 2 से और ऐड कर देते थे। इसमें चूंकि बेस 16 है तो हर नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16, और वही आपने यहाँ पे भी बेसिक रूल लगाना है कि इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दें, 16 की पावर 2 हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ गया 96। 16 की पावर 0 1, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 7। अब इन तीनों को ऐड कर लें, तो 256 प्लस 96 प्लस 7, तो ये हमारे पास आ गया 359 डेसिमल में। और ये वही 359 हमने कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में, तो ये अब हमारे पास हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आ गया। तो इस तरह से आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 3 नंबर सिस्टम देखे, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल।
फिर हमने बाइनरी से डेसिमल में जाना भी आ गया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना भी आ गया, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, मतलब इन तीनों के आपस में सारे रिलेशन हमने पूरे कर दिए। तो अभी आप इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करें, क्योंकि ये मेथड मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल, इन तीनों की आप जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करें और फिर ये अच्छे से होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्साडेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर लास्ट जो होगा हमारा नंबर ऑक्टल, उसको देखेंगे।